जय श्री कृष्ण। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हम लोगों ने लाइट चैप्टर के काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, स्फेरिकल लेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रहेगा साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत हो एज वेल एज थ्योरी में भी। ये वीडियो हमारा जो है वो 10th 11th 12th क्लास एज वेल एज जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करना ना भूलें एंड आप लोग सपोर्ट भी करके जाएं। आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। क्या है ये हमारा आज हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल लेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े थे, वहां भी हम लोग साइन कन्वेंशन को क्लियर आउट किए थे, जो कि साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है, रोल प्ले करता है कौन, साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला से भी ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग तो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन में अगर दिक्कत अगर हो जाता है, मतलब प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, तो भाई पूरा खेल एकदम उल्टा हो जाता है ना, आंसर तो आने का ही नहीं रहेगा वहां। तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीज को आज देखेंगे। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसीलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। क्या कह रहा है, जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे साइन कन्वेंशन सेम टू सेम यही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है समझिए। क्या कह रहे हैं हम लोग कि साइन कन्वेंशन आर यूज्ड एज सिमिलर फॉर द स्फेरिकल मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते थे, सिमिलर वैसे ही करेंगे स्फेरिकल लेंस में। बट क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। बस यही चीज यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस का वो हम लोग को पॉजिटिव लेना है और कनकेव लेंस का नेगेटिव लेना है। क्यों भाई लेना है, क्योंकि हम लोग तो रे डायग्राम बनाए थे, अगर आपको आप देखे नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये सब चीज समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टेबल में भी देखेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव हो रहा है कन्वेक्स लेंस और किस तरीके से कनकेव लेंस नेगेटिव हो रहा है। आगे ये हम लोग का साइन कन्वेंशन में बस इतना ही आपको समझना था, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला एज वेल एज हम लोग देखे थे क्या हम लोग देखे थे स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखे थे मिरर फॉर्मूला, जिसमें हम लोग का क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था ना। बस ये प्लस जो है ना ये प्लस, और लेंस में हम लोग को लगा देना है माइनस। समझिए, मिरर में यूज करना है प्लस, लेंस में यूज करना है माइनस, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम लोग का लेंस फॉर्मूला है। क्लियर है, हम लोग का मिरर फॉर्मूला में प्लस लगेगा, लेंस में माइनस लगेगा, इतना ध्यान रखना है। वेयर आपको क्या देखना है, भी हम लोग का क्या है इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, यू भाई क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यू समझ रहे ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहां पे हम लोग का जैसे कि ये मिरर हम लोग का रहता था, ठीक है, और इधर हम लोग का जैसे कि ये हुआ, या फिर आप लोग लेंस भी अगर ले लीजिए ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इधर जो हम लोग का जो बनेगा अगर, ठीक है, इधर जो हम लोग का इमेज जो बनता था उस इमेज को डिस्टेंस कहां तक, ऑप्टिकल सेंटर तक ही इमेज का जो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं भी, दैट इज इमेज डिस्टेंस, एंड यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या लेंस फॉर्मूला। अब भाई लेंस फॉर्मूला को हम लोग यूज क्यों करते हैं, ऐसे ही बस पढ़ने के लिए नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज होता है। जैसे कि हम लोग रे डायग्राम बनाते थे, तो हम लोग कैसे जान जाएंगे कि रे डायग्राम में जहां पे बनता था इमेज वही भाई एग्जैक्टली एकदम है, एकदम सही है, नहीं, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हाँ रे डायग्राम वो सही है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल्स में भी लेंस फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तभी तो आंसर आता है और हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है, जो भी रे डायग्राम बताता है वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा हो गया यहाँ लेंस फॉर्मूला। थर्ड क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो आप लोग ये भी देख लीजिए। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इधर भी से भी बता सकते हैं, और एचओ हम लोग का यू से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, एचओ मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, और एच आई मतलब इमेज का हाइट, जो इधर इमेज जो बन रहा है उसका हाइट। क्लियर है, तो चलिए ये हमारा आज क्या हो गया, साइन कन्वेंशन हुआ, लेंस फॉर्मूला हुआ एंड मैग्निफिकेशन। तीनों
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इस टेबल को समझने का बारी है। एकदम क्लियरली माइंड से एक एक करके देखिए, समझ के देखिए। एक बार अगर समझ लीजिएगा तो और कहीं आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है समझिए। एक हम लोग ये अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले एक लेंस को ड्रॉ करते हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। ये हमारा हो गया क्या, कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया क्या हमारा, कनकेव लेंस। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका भी देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर आपको रे डायग्राम आपको अगर याद है तो आप ये सारे चीज को समझ जाएंगे, इसलिए रे डायग्राम को ध्यान में रखते हुए इसको आप सुनिए। ये क्या है हमारा, कनकेव लेंस में यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स में नेगेटिव। कैसे भाई, इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सिस को ध्यान रखिए, क्या है एक्सिस, ये मिरर में भी हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से। ये हमारा क्या है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसमें भी हम लोग का वाई एक्सिस में क्या है भाई, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव। ये सब तो आपको पता ही होगा कार्टेशियन प्लेन का, ठीक है। इधर हम लोग का पॉजिटिव इधर नेगेटिव। क्लियर है। अब जो बोल रहा है सुनते जाइए, क्या कह रहा है, कनकेव लेंस का यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ठीक है भाई। ये हमारा कन्वेक्स हुआ, ये हमारा कनकेव हुआ। कनकेव में क्या कह रहा है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों भाई नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये हुआ, ऑप्टिकल लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते थे। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इधर हम लोग नेगेटिव है ना एक्सिस में, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। अब कन्वेक्स का भी सेम है, हम लोग का इधर ही हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला क्लियर है। सेकंड क्या है, भी क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आप देख लीजिए, अगर बात कनकेव का अगर करें तो आपको याद होगा बस दो ही रे डायग्राम बनता था, दोनों का इमेज किधर बनता था, नेगेटिव में ही बनता था, है ना। दोनों का इमेज हम लोग का यहीं पे बनता था, इसीलिए इसका हम लोग क्या लेंगे, आराम से आंख बंद करके हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन अगर बात करें कन्वेक्स लेंस का, तो हम लोग का ये फोकस से जाकर के एक इधर हम लोग का भी बनता था, जो हम लोग का रियल बनता था इमेज, ठीक है। तो वो कहाँ बनता था, ये पॉजिटिव में बनता था। लेकिन एक केस ऐसा था जो सबसे लास्ट वाला हम लोग का, जो इमेज हम लोग का यहाँ पे बना था, क्योंकि वो डाइवर्ज हो जा रहा था, इसलिए हम लोग खींच के यहाँ पे बनाए थे। अगर आपको याद होगा तो आप देखिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दो केस बन रहा है। अगर वर्चुअल अगर रहे तो हम लोग नेगेटिव होगा क्या, भी, और अगर रियल अगर रहे तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ठीक है। इधर पॉजिटिव होगा रियल में और इधर नेगेटिव होगा। अब फोकल लेंथ का बारी है। फोकल लेंथ अब ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ क्या होता है भाई, कनकेव में नेगेटिव होता है। कैसे भाई, मतलब कि हम लोग नेगेटिव एक्सिस में इसको लेते हैं फोकल लेंथ का, तो इसका नेगेटिव होता है। लेकिन कन्वेक्स लेंस का हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। कन्वेक्स का लेंस के क्या होता था, ऐसे जाकर के ये हमेशा यहाँ पे मतलब कि इसका फोकस होता था, तो हम लोग इस फोकस से हम लोग मेजर करते थे। रे यहाँ से पास होता था और वो कहाँ पे रहता है, पॉजिटिव में, इसीलिए हम लोग का ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी इजी, दोनों का पॉजिटिव ही होगा। क्यों भाई पॉजिटिव होगा, देखिए, क्योंकि देखिए ये हम लोग का ये हाइट हो गया, ठीक है, इस हाइट। अब हाइट को हम लोग यहाँ से हम लोग मेजर हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ये जैसे कि ये हम लोग का ऑब्जेक्ट का हाइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग यहाँ से लेंगे, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस का, ये पॉजिटिव है, इसीलिए हाइट तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, मतलब इस एक्सिस पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कन्वेक्स का भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, एकदम पॉजिटिव होगा। और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज में आप देखिए, इसका तो दोनों इमेज इधर ही बन रहा है, इसीलिए इसका तो भाई क्लियर है कि ये कनकेव लेंस का दोनों का क्या होगा, इधर तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन अगर बात अगर कन्वेक्स का अगर करें तो कन्वेक्स में एक केस ही ऐसा था जो कि पॉजिटिव में जाएगा, जो कि हम लोग का क्या था, वर्चुअल वाला में। लेकिन अगर रियल का अगर बात अगर करें तो सारा हम लोग का इधर बनता था, जो कि क्लियर है, एक में पॉजिटिव होगा वर्चुअल में और रियल में हम लोग का नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, हम लोग यू भी देखे, भी देखे, एफ भी देखे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखे और हाइट ऑफ इमेज देखे, किसका, कनकेव का और कन्वेक्स लेंस का। हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन को भी समझे, लेंस फॉर्मूला को भी समझे और मैग्निफिकेशन को भी समझे। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, और ये सारे चीज को आप जान पाइएगा तो ही आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। सो आज का ये वीडियो बस यहीं तक रहा। हम लोग बहुत सारे टॉपिक को आज क्लियर आउट किए हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप लोग सपोर्ट भी करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।